निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दमं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन न बिभेति कृतश्चन न बिभेति कुतश्चन। न बिभेति कृतश्चन। तैत्तरीय उपनिषद भृगुवल्ली में ये मंत्र आया है। मनुष्य की उच्च स्थिति क्या हो सकती है, इसका वर्णन भृगु ऋषि कर रहे हैं। वह आद्य ऋषि माने जाते हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे अंदर ठहरे हुए परम तत्व को अपने अंतश्चक्षु से देखा और जो भी अनुभव किया वह उन्होंने शब्दबद्ध करने का प्रयास किया, शब्दबद्ध किया है। जब कोई साधक या तो उपासक अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाता है तो उसके पूरे जीवन का साफल्य बन जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, जैसे 15वें अध्याय में भगवत गीता कहती है, गीता माता कहती है। उसी प्रकार इधर कहा गया है कि वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, मन भी उधर पहुंच नहीं सकता है, उसके पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो आनंद की स्थिति है, ब्रह्मवेत्ता की स्थिति है। तब वह स्थिति निर्भय बनाने वाली स्थिति है। वह निर्भय बन जाता है, किसी से डरता नहीं। हमारा जीवन जब तक डरपोक है, जब तक दुर्बल है, जब तक हीन दीन लाचार या तो प्रलोभन के चंगुल में हम आ जाते हैं, आसक्त बन जाते हैं, तब तक हमारा शिक्षण नहीं हुआ। जो प्रलोभन को लात मार सकता है, मृत्यु का भी सामना कर सकता है और तेजस्विता से अपना जीवन जीता है, ऐसा छोटा बच्चा भी है तो उसका शिक्षण हो गया। और बूढ़ा भी अगर डरता है, अगर तेजस्वी जीवन न जीते भी लाचार या तो गुलाम रहता है, तो वह अभी तक शिक्षित नहीं हुआ। पूजनीय दादाजी ने व्यास विचार में 245 पान नंबर पर यह कहा कि जब बलि राजा वह आसुरी संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए, एक एक करके वो समाज में तेजस्विता को या तो जो भी निर्भयता को कम करने वाली बातें हैं वो लाता है। क्षत्र तेज कैसे नष्ट हो जाए, इसके लिए क्षत्रियों को ईश्वर निष्ठता कम कर देता है, मतलब उनको पगार देकर, प्रलोभन देकर उनको फंसाता है। जो प्रलोभन देते हैं, बहुत सारे स्कूलों में तो प्रलोभन देकर आप खिचड़ी खाओ और स्कूल में आ जाओ, खिचड़ी खाने के लिए आ जाओ। तो खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में चले जाते हैं, या तो प्रलोभन देकर चॉकलेट ले लो, बाद में विद्या ग्रहण करो। ऐसा जो भी प्रलोभन दिया जाता है, या तो मुफ्त का जो भी वाटप करते हैं, तो बच्चों को लाचार किया जाता है। मुझे फोकट का, मुफ्त का नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला जो विद्यार्थी और जो पालक होते हैं, वो बहुत ही तेजस्विता से जीना चाहते हैं।
तो बलिराजा ने क्या किया? क्षत्रियों को गुलाम बना दिया, नौकर बना दिया। ब्राह्मणों को जो गांव गांव में जाकर तेजस्वी विचार देते थे, लोगों को खुमारी से जीवन जीने के लिए प्रवृत्त करते थे, उनको यज्ञ कर्म में अटकाया और उनको लाड़ू पेड़े जो भी भोजन, अच्छा भोजन चाहिए वो दे दिया। आप इधर ही मंत्र बोलो, यज्ञ करो, आपकी मैं सेवा करूंगा। ऐसे मीठी भाषा बोलकर उनको अटका दिया। क्षत्रियों को मीठी भाषा बोलकर कि आप इतने लड़ते हो, आप थोड़ा मौज मजा भी कर लो और पैसे ले लो, पैसों से गुलाम बना दिया। इस प्रकार जो विद्या गुलाम बनाती है या तो नौकर बनाती है, लाचारहीन दीन बनाती है, वह विद्या विद्या नहीं है, वह तेजस्विता नहीं लाती है। तेजस्विनावधि तमस्तु। हमारा अभ्यास कैसा हो, हमारी विद्या कैसी हो, तेजस्विता लाए जीवन में, किसी के सामने हाथ न फैलाए, कष्ट का ही ले। ये बात गीता भी कहती है और हमारे उपनिषद वेद कहते हैं। बलिराजा ने इस प्रकार समाज को लाचार बनाया। ब्राह्मण जो गांव गांव में तेजस्वी विचार फैलाते, उनको बांध दिया, यज्ञ कर्म में, कर्मकांड में अटका दिया। वैश्यों को किधर फायदा मिलेगा, यही वृत्ति को बढ़ावा दे दिया, उनको फायदावादी बना दिया। इस प्रकार हर एक वर्ग को एक एक करके लाचार बनाने का शिक्षण बलिराजा देता है। और जो शिक्षण ऐसा लाचार बनाता है, नौकर बनाता है, वो जो राजाश्रित बन गया, राजा के कहने के अनुसार चलने लगा, जो शिक्षण, वह लाचार बन जाता है। वो राजा के मुताबिक व्यवहार करने लगते हैं। संत विनोबा जी कहते हैं, जीवन व्यवहार और उसकी लाइफस्टाइल वह खुमारी से युक्त होनी चाहिए, वह तेजस्विता से भरी होनी चाहिए, व्रतनिष्ठ होना चाहिए, ईश्वर निष्ठ जीवन होना चाहिए। ईश्वर निष्ठा, व्रतनिष्ठा, देय निष्ठा जिधर खत्म हो गई, उधर लाचारी आ जाती, उधर आलस्य आ जाता है, उधर गुलामी स्वीकारते हैं। पहले तो इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, प्रलोभन के गुलाम बन जाते हैं। जो धन के पीछे लगता है, संपत्ति के पीछे लगता है, संपत्ति उसके पीछे लगनी चाहिए। नचिकेता को यमराज संपत्ति देता है, तीनों लोगों का राज्य देने के लिए तैयार है, उसके पीछे लग गई है संपत्ति, धन, लेकिन वो बोलता है कि ये नहीं चाहिए मुझे। जो लेने पर सब कुछ मिल जाता है, ऐसा मुझे चाहिए। ये धन लेकर, राज्य लेकर, आयुष्य लेकर मैं क्या करूंगा? ये कभी ना कभी खत्म ही होगा। आयुष्य भी लंबा लेते हैं, फिर भी कभी ना कभी तो मरना ही है। जो भी लेंगे, भौतिक चीजों को लेंगे, पैसा लेंगे, वो भी खत्म होगा। शरीर बलवान लेंगे, वो भी कभी ना कभी बूढ़ा बन जाएगा। शरीर बलवान होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे लगकर नहीं, वो पीछे, हमारे पीछे लगना चाहिए। ऐसी खुमारी, ऐसी तेजस्विता शिक्षण में थी। गुरुकुल का शिक्षण ऐसा ही होता था। तो बलिराजा ने इस प्रकार एक एक वर्ग को ढीला बना दिया। ब्राह्मणों को कर्मकांडों में अटका दिया, लाड़ू पेड़े खाओ, भोजन, ब्राह्मणम भोजनम प्रियम, ब्राह्मण को भोजन प्रिय होता है, ऐसा बोला जाता है। और इस प्रलोभन में अटका कर उसको यज्ञ कर्मों में अटका दिया। सानिक बैठो, सच्चा यज्ञ निकल गया और केवल कर्मकांड रह गया। क्षत्रियों की ईश्वर निष्ठा निकाल दी, वैश्यों का फायदावाद घुसा दिया। इस प्रकार समाज में ईश्वर निष्ठा कम कर दी, तेजस्विता कम कर दी, देय निष्ठा कम कर दी,
ऊंचा जीवन जीने के लिए मेहनत चाहिए, प्रलोभन को ठुकराने की ताकत चाहिए, आलस्य दूर करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो आलस्य, निराशा, लाचारी दूर फेंकने की ताकत रखता है वह सच्चा शिक्षण पाता है। विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षण मिलता था। जो भी आचार्य वह तेजस्विता से जीवन जीते थे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती थी, वह स्वयं निर्भर बन जाते। और आश्रम में, गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी रहते, जो लाचार है, दीन है, हीन है, वह कैसे तेजस्वी शिक्षण दे सकता है? जो तेजस्वी है, अपना जीवन जीता, वह किसी से लाचार नहीं है, वह झोपड़ी में रहते हुए भी तेजस्विता दे सकता है। केवल साधन सुविधा दे दी, धन संपत्ति दे दी तो तेजस्विता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तेजस्विता एक अलग बात है। तुकडोजी महाराज, संत तुकडोजी महाराज कहते हैं, येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या, राजा सजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। झोपड़ी में रहते हैं लेकिन पूरी तेजस्विता है, खुमारी है, वो लाचार नहीं है, वो गुलाम नहीं है। ऐसा आदमी ही, ऐसा आचार्य ही तेजस्विता से विद्यार्थियों को बना सकता है। जो खुद लाचार है, खुद डरता है, वह कैसे शिक्षण दे सकता है? इस प्रकार राज्याश्रय, धनाश्रय जो भी गुरुकुल लेता है, तपोवन लेता है, या तो शिक्षण संस्था लेती है, वो लाचार बन जाती है। ये कैसे होना चाहिए? वेदांत तो कुछ पूछना चाहता। खुमारी का मतलब क्या? खुमारी मतलब हम जब किसी का मुफ्त में लेते हैं तो लाचार बन जाते हैं और खुमारी निकल जाती है। हम स्वाभिमान नहीं रख पाते, उसको लाचारी बोलते हैं। लेकिन खुमारी का मतलब स्वाभिमान या तो तेजस्विता से जीने की वृत्ति, ये खुमारी है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। जब हम या तो जो भी शिक्षण संस्था राज्याश्रय लेती है, धनाश्रय लेती है, किसी के धन से चलती है, तो वो लाचार बन जाती है। वो चलाने वाले भी लाचार बन जाते हैं, विद्यार्थी भी लाचार बन जाते हैं। उनको कोई भी मुफ्त में वस्तु भेंट दे या तो कपड़े भेंट दे, वो ले लेते हैं, लाचार बन जाते हैं। ऐसे भेंट देने वाले और लाचार कराने वाले बहुत सारे हैं आज के समाज में। और ऐसे लोगों को लाचारी लोग चाहिए, नौकर चाहिए। ऐसे नौकर निर्माण करने वाले शिक्षण संस्थाएं बन गई है। केवल गुलाम बनाना, नौकर बनाना, यही उनका उद्देश्य है। लेकिन राजा बनने की वृत्ति या तो तेजस्वी निर्भय बनने की वृत्ति बननी चाहिए, और वो उधर ही बन सकती है जो संस्था लाचार नहीं है, जो अपने बलबूतों पर खड़ी है। हम इधर पाठशाला में रहते हैं, हम अपना अपना खर्चा उठाते हैं, हम तेजस्विता से जीवन पाते हैं। हमारा जीवन और ऊंचा बने, निर्भय बने, आनंदी बने, इसके लिए प्रामाणिकता से प्रयास करते हैं, ध्येयनिष्ठ रहते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए मेहनत लेते हैं, श्रद्धा से इधर रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं हम तेजस्वी बनेंगे? क्यों नहीं हम ध्येयनिष्ठ बनेंगे? जरूर बनेंगे। यतो वाचो निवर्तन्ते, जो स्थान मिलने पर वाचा कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकती। अप्राप्य मनसा सह, नारायणी कुछ पूछना चाहती। वाचा मतलब क्या? वाचा मतलब वाणी। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, कौन सी बातें हमें मजबूत बनानी चाहिए? शरीर मजबूत बनाना चाहिए, हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए।
ये शिक्षण में तीनों बातों पर ज्यादा जोर दिया है हमारे ऋषियों ने। और इसी में वाणी में तेजस्विता तब भी आती है। परम कुछ पूछना चाहता है। अप्राप्य मतलब मन को वो प्राप्त नहीं होता है, वह स्थान मन उधर पहुंच नहीं पाता है, या तो उसकी पकड़ में नहीं आता है। अप्राप्य यानी वो न प्राप्त करते हुए मन वापस आ जाता है। निवर्तनते यतो वाचो निवर्तनते, जिधर वाणी वापस आ जाती है, यानी कि हमारे शब्द वापस आ जाते हैं। अप्राप्य मनसा, ऐसा स्थान जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती, वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। मन भी बुद्धि भी जिधर पहुंच नहीं पाती है, ऐसा वो स्थान है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जो ब्रह्म को जानने वाला वो आनंदी रहता है, उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता। न विभेति कदाचन कुतश्चन, वह कभी निर्भय भय नहीं रखता है, वह निर्भय बन जाता है, वह निडर बन जाता है। निडर वही बनता है जो लाचार नहीं है, जो दुर्बल नहीं है, वह सबल बन जाता है, वह तेजस्विता से भरा जीवन जीने लगता है। ऐसा जीवन कौन नहीं जीना चाहता, हर कोई जीना चाहता है। लेकिन जो इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं या तो प्रलोभन में फंस जाते हैं, वही लाचार बनते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, ध्येयनिष्ठ बनना चाहिए। हमारे जीवन में जितना ध्येय हम स्वीकारेंगे, जितना ऊंचा स्वीकारेंगे, उतनी तेजस्विता आने लगती है। ऐसा तेजस्वी जीवन दिलाने वाले महापुरुषों को, पूजनीय दादाजी को हम नमस्कार करते हैं।